व्हाट्स अप गाइस, ये है बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का 4th एपिसोड और हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमें दिखाया जाता है कोड जो कि टेंटेल्स के पास खड़ा होता है। कोड अपने मन ही मन में सोचता है जो बोरुटो ने उससे कहा था कि जो तुम्हारे क्लोग्राइम है तुम्हें वो अभी रोक लेने चाहिए वरना आगे जाके फ्यूचर काफी ज्यादा खराब होगा। फिर कोड टेंटेल्स की तरफ देखता है और बोलता है कि इस चीज को बस खाना आता है तो ये कैसे एक खतरा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोड के पैर पे एक मेंढक बैठा हुआ है। वो कहता है बोरुटो जल्दी, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है। बोरुटो उससे कहता है क्या तुम थोड़ी देर चुप हो सकते हो क्योंकि मैं अपने ग्रैंडपा की तरह जल्दी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि कवाकी बोरुटो की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बोरुटो किससे बात कर रहा है। बोरुटो कहता है मिल गया और फिर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक और बोरुटो एकदम से कोड के पीछे आके खड़ा हो जाता है। बोरुटो को देख के कोड की फट के चार हो जाती है। उसके बाद कोड बोरुटो से पूछता है बोरुटो तुम यहाँ पे कैसे आए। और फिर बोरुटो कहता है कि टेंटेल्स कहाँ पे है। वो मेंढक बताता है कि पहले तो यहीं पे थी अब पता नहीं कहाँ चली गई है। वो मेंढक बोरुटो से कहता है बोरुटो वैसे उसे टेलीपोर्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो टेंटेल्स भी काफी बड़ी है। फिर बोरुटो की नजर जाती है किसी पे जो कि बैठा होता है बोरुटो से काफी दूर और उसे देख रहा होता है। बोरुटो जैसे ही उसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि अब काफी देर हो चुकी है। फिर बोरुटो को याद आता है कि उसने रास्ते में एक बूढ़े अंकल को एब्जॉर्ब होते हुए देखा था चाकरा ट्री में। तो अब हमें पता है कि अजीब सा दिखने वाला कीड़ा आखिर आया कहाँ से है। बोरुटो बोलता है कि अब ये एक बूढ़ा इंसान नहीं रह गया है, ये बन गया है एक शिंजू। और अगर तुम्हें नहीं पता कि शिंजू होते क्या हैं तो कोड ने जिन क्लोग्राइम्स को अपग्रेड करा था वो जिस भी शिनोबी को एब्जॉर्ब करते हैं वो उसकी पावर ले लेते हैं और शिंजू बन जाते हैं। और इन शिंजू के पास सारे इमोशंस और दिमाग होता है। अब वो शिंजू बोरुटो पे कूद जाता है और उसे वो दीवार की तरफ ले जाता है लेकिन बोरुटो उसके सामने अपना हाथ करे रखता है और उसके अटैक को ब्लॉक करे रखता है। फिर वो शिंजू बोरुटो से कहता है क्या तुम यहाँ पे हमारा खाना बनने आए हो ओत्सुसुकी बोरुटो। बोरुटो उस कीड़े पे अपना कोई लाइटनिंग अटैक करता है जिससे वो दूर उड़ जाता है और वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बोरुटो को खाने की कोशिश करता है लेकिन बोरुटो कहाँ ऐसे इसके काबू में आएगा। बोरुटो टेलीपोर्ट होके कहीं और पहुंच जाता है। वो शिंजू बोरुटो से कहता है व्हाट अ स्नीकी जुत्सु बोरुटो। कोड बोरुटो से कहता है बोरुटो ये सब क्या चल रहा है, क्या मुझे तुम बताओगे। बोरुटो कोड को अपने रासेंगन उज़ोहिको से फ्री करता है और कहता है कि मैंने रासेंगन उज़ोहिको डीएक्टिवेट कर दिया है और अगर तुम्हें मरना नहीं है तो प्रिपेयर हो जाओ लड़ने के लिए। कोड कुछ पूछने की कोशिश करता है बोरुटो से लेकिन बोरुटो से कहता है चुप हो जाओ और यहाँ पे मेरी मदद करो अगर तुम्हें मरना नहीं है। कोड बोरुटो से पूछता है बोरुटो टेंटेल्स कहाँ गई और इस कीड़े का टेंटेल्स से क्या कोई रिलेशन है। बोरुटो कहता है कि जो भी लोगों को टेंटेल्स ने खाया है वो अब ऐसे बन चुके हैं जो कि एवोल्यूशन है कोड ग्राइम्स का जिन्हें तुमने अपडेट करा था। आसमान में एक और शिंजू उड़ रहा होता है जो कि कहता है कि ये चाकरा है। जो भी लोग इस धरती पे रहते हैं उन सब लोगों के चाकरा को एब्जॉर्ब करना ही हमारा असली काम है। लेकिन कोड हमें लगता है कि तुम्हारी वजह से जो हम अवेकन हुए हैं हमारे अंदर कुछ कमी आ गई है और हम ईगो को फील कर पा रहे हैं। कोड के पीछे से एक और शिंजू चलती हुई आती है। वो कहती है बेचारा कोड। वो कहती है कोड तुम हमेशा से ही ऐसे थे और तुम्हारा एग्जिस्टेंस बस जोकर बनने के लिए हुआ है। फिर बोरुटो एकदम से अपने पीछे देखता है और उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोनोहा पे जहाँ पे कवाकी और शिकामारू बात कर रहे होते हैं। क्या उसे स्पेस टाइम jutsu यूज करना आ चुका है। फिर कवाकी बताता है किसे पता लेकिन बोरुटो एकदम से चला गया था जैसे कोड गया था। ऐसा लगता है कि बोरुटो कोड को ट्रैक कर रहा था। शिकामारू बोलता है क्या बोरुटो आज सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि वो कोड उसका टारगेट है। फिर कवाकी बोलता है कि बोरुटो जाने से पहले किसी से बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि वो डिटेक्शन टीम से बात कर रहा था। फिर शिकामारू बोलता है कि हम सारी डिटेक्शन टीम की रिपोर्ट्स को देख रहे हैं और अगर कोई भी बोरुटो से मिला होगा तो हमें एकदम पता लग जाएगी। तभी एकदम से शारदा वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है हाउ स्टूपिड, तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो, चीजें यहाँ पे कुछ ज्यादा सिंपल है जितना तुम उन्हें समझ भी नहीं रहे। शारदा कहती है कि कोड ने हिडन लीफ पे अटैक करा और बोरुटो यहाँ पे आके उसे रोकने की कोशिश करने लगा। और क्या तुमने देखा नहीं उन दोनों की बातों से, और तुम चाहो तो ईडा से कंफर्म भी कर सकते हो। कवाकी शारदा से कहता है, शारदा क्या
क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है? बोरुटो एक ओत्सुकी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मोटिव क्या है, लेकिन हमें उसे मारना होगा क्योंकि ओत्सुकी हमारे एनिमी है। सारदा कवाकी से कहती है कवाकी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम भी तो एक ओत्सुकी ही हो। कवाकी सारदा से कहता है सारदा ये तुम्हें मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ओत्सुकी तो हूँ, लेकिन मैं उन्हें मारने के लिए बना हूँ। शिकमारू कहता है क्या तुम दोनों चुप हो सकते हो, इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं। शिकमारू सारदा से पूछता है सारदा जो क्लोग्राइम ने एक शिनोबी को पेड़ बना दिया था उसका क्या हुआ, क्या कोड एक पूरा जंगल बनाने की तैयारी कर रहा है? सारदा बताती है कि जितना मुझे पता है जो भी लोग पेड़ बनते हैं चाकरा ट्री वो अलाइव रहते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें बचाने का कोई तरीका हो सकता है। शिकमारू कहता है कि हमें नहीं पता कि बोरुटो का पर्पस क्या है लीफ में आने का, लेकिन जितना हमें पता है कोड के लिए बोरुटो एक दुश्मन है और हमें बोरुटो के साथ लड़के कोड को हरा देना चाहिए। खैर इनके लिए हिडन लीफ वालों के लिए वही बात हुई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं 4 शिंजू। बोरुटो बोलता है एक शिंजू जिसके पास ईगो है? फिर बोरुटो ने जो जाना पहचाना चेहरा देखा था उसकी तरफ बोरुटो अटैक करने का होता है, लेकिन जो मेंढक बैठा होता है उसके गले पे वो कहता है बोरुटो तुम क्या कर रहे हो, तुमने धप्पा करने में थोड़ी गलती कर दी, अब जल्दी करो और यहाँ से भागो। वो शिंजू बोरुटो पे अटैक कर देता है। क्या बात, इसके चेहरा देखो, मतलब इस सास्के का तो जन्म ही हुआ है विलेन बनने के लिए। फिर हम देखते हैं वो जानी पहचानी शक्ल का जो शिंजू होता है वो चिडोरी कर देता है बोरुटो के ऊपर। बोरुटो रसिंगन यूज करता है, दोनों की पावर मिलने से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे वो सारे शिंजू देख रहे होते हैं। उसके बाद जो वो कीड़े जैसा दिखने वाला शिंजू होता है वो बोरुटो पे एक बार फिर से अटैक करता है, लेकिन बोरुटो से फिर बच जाता है। अब ये मानते क्यों नहीं, ऐसे पता नहीं है किसका लड़का है, I mean, किसका स्टूडेंट है। बोरुटो उससे तो बच जाता है, लेकिन पीछे से जो शिंजू आ रही होती है उसे देख के बोरुटो और ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसके बाद बोरुटो कोड से कहता है कोड तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। कोड उससे कहता है बोरुटो मुझे नहीं लगता ये मुझे कुछ कहेंगे और इन्होंने अभी तक मुझे कुछ कहा भी नहीं है, तो इससे अच्छा गुड लक, मैं तो चला यहाँ से। बोरुटो कहता है डैम इट। उसके बाद जो बोरुटो की गर्दन पे मेंढक बैठा होता है वो कहता है बोरुटो दैट्स इनफ, अगर तुम यहाँ पे आज ही मर जाते हो तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। उस मेंढक की बात सुन के बोरुटो अपनी टेक्निक यूज करता है फ्लाइंग थंडर गॉड और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो शिंजू हवा में उड़ रहा होता है वो कहता है तुम बहुत किस्मत वाले हो ओत्सुकी बोरुटो, क्योंकि हमारी जो ईगो है वो अभी अभी जागी है और हमें काफी ज्यादा भूख है नॉलेज की, जो कि हमारे तुम्हें खाने की चाह है उसे ओवरकम कर देती है, मतलब हमें नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है अभी खाने से ज्यादा। उसके बाद वो सुजुकी कहता है तुम्हें जहाँ भागना है तुम भागो, तुम्हें जहाँ जाना है दुनिया में तुम वहाँ जाओ, लेकिन तुम कभी भी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बोरुटो होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और उसके पास पीछे से कोई आता है और वो कहता है क्या तुम्हें इस प्लेनेट को एकदम से तबाह करना है, दोबारा से अपने आप पे इतना प्रेशर कभी मत डालना। तो बोरुटो कहता है सॉरी आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने जल्दबाजी की थी आज। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ को चेंज ना करे और हमें आखिर में लड़ना ही पड़े। उसके बाद बोरुटो कहता है सॉरी लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा सास्के, और हमें बोरुटो के पीछे एक पेड़ दिखाया जाता है जिसमें सास्के फंसा हुआ होता है। अब अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें और किसी नए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए बाय गाइस।